वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स इनिशिएशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर द पीरियड ऑफ विएबिलिटी बाय एनी मेथड मेडिकल, सर्जिकल और कंबाइंड फॉर द पर्पस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के लिए क्या करवाते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स ट्रिगर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है कि कुछ पेशेंट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है तो हम इंडक्शन मेथड के थ्रू उनको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दिलवाते हैं ताकि उनकी वेजाइनल डिलीवरी हो सके। सबसे पहले हम जानते हैं एग्यूमेंटेशन क्या होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट आर ऑलरेडी बट फाउंड टू बी इनएडिक्वेट। दैट मीन्स कि जो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो पहले से है उस वुमेन में, लेकिन वो इनएडिक्वेट है फॉर द वेजाइनल डिलीवरी के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर कंडक्ट करते हैं ताकि उनकी सही तरीके से वेजाइनल डिलीवरी हो सके। इंडक्शन ऑफ लेबर के क्या क्या इंडिकेशन रहते हैं? तो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी रिस्क, फॉर एग्जांपल एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया में हाइपरटेंशन विथ सीजर आते हैं और प्री एक्लेम्पसिया में जो हाइपरटेंशन विथ प्रोटीन यूरिया, जो यूरिन रहता है उसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस सब कंडीशन में हम क्या करते हैं? इंडक्शन ऑफ लेबर कंडक्ट करते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर के 2 टाइप्स होते हैं, इलेक्टिव इंडक्शन ऑफ लेबर और इंडिकेट इंडक्शन ऑफ लेबर। इलेक्टिव मीन्स व्हेन द लेबर इज अ इंड्यूस फॉर नॉन मेडिकल रीजन। जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है वो कन्विंस करती हैं कि इलेक्टिव इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, तो इस केस में हम इलेक्टिव इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। और इंडिकेट इंडक्शन ऑफ लेबर दैट मीन्स व्हेन योर हेल्थ केयर प्रोवाइड, जो हमारे हेल्थ केयर जो डॉक्टर रहते हैं वो एडवाइस करते हैं सम ऑफ द हेल्थ इशू की वजह से कि बॉडी सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगा वेजाइनल डिलीवरी के लिए नेचुरल, तो हम क्या करेंगे? इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे। तो इन केस में क्या होता है कि इंडिकेट इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। नाउ सी दी मैटरनल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, किस किस वजह से डॉक्टर एडवाइस करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, जिसमें क्या होता है कि जो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब केस में क्या होता है कि हमको इंडक्शन ऑफ लेबर कराने की नीड होती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में क्या होता है कि मैक्रोसोमिया बेबी होने के चांसेस होते हैं। फिर है क्रोनिक रीनल डिसीज़ पोस्ट मैच्योरिटी, जब बेबी 40 वीक्स के अबव हो जाता है तब तक डिलीवरी या कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएशन नहीं होता है, नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन। तो इस केस में क्या होता है कि हमको इंडक्शन ऑफ लेबर कराने की नीड होती है। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की वजह से इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, फिर प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पहले से जो मेम्ब्रेन क्या रहता है रप्चर हो जाया रहता है। तो इस केस में हमको तुरंत इंडक्शन ऑफ लेबर कराने की नीड होती है। फिर फीटल कंजेनाइटल एनामली, फीटल को किसी तरीके की कंजेनाइटल डिसऑर्डर होते हैं, या ओलिगोहाइड्रोमिनियस या पॉलीहाइड्रोमिनियस के केस में जो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट है या तो वो कम है या ज़्यादा है। तो इन सारे केस में क्या होता है कि इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। और स्पॉन्टेनियस लेबर दैट मीन्स कि जो लेबर का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो गया है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर रहा है, तो इन सारे केस में इंडक्शन ऑफ लेबर कराते हैं थ्रू दी मेडिकल और सर्जिकल या फिर कंबाइंड मेथड के थ्रू। हमने अभी इंडक्शन ऑफ लेबर के इंडिकेशन देखा, अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे कि इस सब केस में हमको इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवाना है या डॉक्टर कभी एडवाइस नहीं करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक और सिफेलो पेल्विक डिसप्रोपोर्शन। इन सारे केस में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक में प्रॉपर तरीके से वेजाइनल डिलीवरी नहीं होगी और जो पेल्विक एरिया है, जो वेजाइना है, उसके रप्चर होने की या बेबी को किसी तरीके की इंजरी हो सकती है। तो इन सारे केस में इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कराना है। माल प्रेजेंटेशन, अगर बेबी का जो सिफेलो पेल्विक है वो डिसप्रोपोर्शन है, माल प्रेजेंटेशन है बेबी, तो उस सारे केस में इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कराते हैं। फिर है प्रीवियस क्लासिकल सी सेक्शन, अगर मदर को प्रीवियस सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो वो नेक्स्ट डिलीवरी भी सी सेक्शन के थ्रू होगी। उनको वेजाइनल डिलीवरी के लिए एडवाइस नहीं करना है, ना ही उनका वेजाइनल डिलीवरी कराना है। हिस्टेरेटोमी, अगर प्रीवियस मदर को किसी भी तरीके की यूट्रस में सर्जरी हुई है तो इन सारे केस में हमको इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कराना है क्योंकि इससे यूट्राइन रप्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है यूट्रो प्लेसेंटल फैक्टर, अगर यूट्रस में प्लेसेंटा में किसी तरीके का एबनॉर्मेलिटीज़ है तो इन सारे केस में हमको इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कराना है, ये सारे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। नाउ सी दी क्राइटेरिया
विच टाइप ऑफ क्राइटेरिया बी श्योर अबाउट द इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन। जो भी इंडक्शन ऑफ लेबर कराते हैं एज अ नर्स, तो पहले देखना है कि क्या क्या उसके इंडिकेशन शो हो रहे हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया इंडिकेशन। और एक्सक्लूड द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन को हमको देखना है कि कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं। असेस द बिशप स्कोर। जो भी बिशप स्कोर है उसको असेस करना है। इंश्योर फीटल गेस्टेशनल एज एंड एस्टिमेट वेट। जो भी फीटल का गेस्टेशनल एज क्या है, उसका वेट क्या है, हमको पहले इंश्योर करना है, उसके बाद ही हम इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए करा सकते हैं, उससे पहले नहीं कराना है। नाउ सी दी बिशप स्कोर क्या होता है। तो बिशप स्कोर के टोटल स्कोर होते हैं 13 और जो फेवरेबल स्कोर होता है फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए वो 6 फेवरेबल स्कोर है। इससे अगर नीचे स्कोर आते हैं तो हमको इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कराना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो फर्स्ट वी सी द डायलिटेशन। जो भी डायलिटेशन है अगर वो क्लोज है तो उसको 0 नंबर देंगे, 1 to 2 है तो 1, और अगर 3 to 4 है या 5 है तो उसको 3 नंबर देंगे। ठीक है, तो टोटल इसकी स्कोर अगर 5 है तो 3 नंबर देंगे। और अगर इसका जो लेंथ है, जो सर्वाइकल लेंथ होता है, वो सर्वाइकल लेंथ क्या होता है कि धीरे धीरे कम होते जाता है ड्यूरिंग दी इन्फेसमेंट हो जाती है बेबी की। तो इस टाइम में क्या होता है कि जो सर्वाइकल लेंथनिंग है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। तो अगर सर्वाइकल लेंथनिंग या हेड सर्वाइकल लेंथनिंग कहाँ पहुँच जाता है, 0 पे पहुँच जाता है तो 3 नंबर। और कंसिस्टेंसी देखते हैं, फ्रीम है, मीडियम है या सॉफ्ट है। अगर सॉफ्ट रहेगा, इसके 3 ही होते हैं, फ्रीम, मीडियम, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट अगर रहेगा तो 2। तो 2 में क्या होता है कि सॉफ्ट है तो मतलब कि ये इंडिकेट कर रहा है वेजाइनल डिलीवरी के लिए। देन है पोजीशन, पोस्टेरियर, मिड लाइन या एंटेरियर। जो एंटेरियर पोजीशन रहता है बेबी का वो मोस्ट फेवरेबल होता है। और फिर है हेड स्टेशन। हम हेड स्टेशन देखेंगे वो -3 है या -2 है या -1, 0। और अगर +1 है या +2 है तो ये बेस्ट स्कोर रहता है, बेस्ट हेड स्टेशन रहता है बेबी का इन वेजाइना में, कि हम वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं। तो टोटल स्कोर इसके 13 होते हैं और फेवरेबल स्कोर इसके 6 फेवरेबल स्कोर होते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए या वेजाइनल डिलीवरी के लिए। मेथड जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर मेडिकल, सर्जिकल और कंबाइन, जिसमें कंबाइन मेथड में बोथ मेडिकल और सर्जिकल मेथड होते हैं, जिसमें थ्रू द ड्रग और माइनर सर्जिकल मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर कराते हैं। मेडिकल इंडक्शन ऑफ लेबर के इंडिकेशन होते हैं इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ एंड प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेडिकल इंडक्शन में जो ड्रग यूज़ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिस ड्रग, PG2 जिसको डिनोप्रोस्टोन भी बोलते हैं, PG1 को मेफीप्रोस्टोल बोलते हैं और PG2E2 अल्फ़ा को कार्बोप्रोस्ट बोलते हैं। तो जो और ऑक्सीटोसिन होते हैं और मेफीपेरिस्टोन होते हैं। तो हम पहले जानते हैं प्रोस्टाग्लैंडिस। तो जो PG2 एंड PG2 अल्फ़ा बोथ कॉजेज द मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जो PG2 डिनोप्रोस्टोन और कार्बोप्रोस्ट दोनों क्या करते हैं कि मायोमेट्रियल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। बट जो PG2 होते हैं, जो प्रोस्टोन होते हैं, वो प्राइमरली इम्पॉर्टेंट फॉर दी सर्वाइकल रिपेनिंग। ये सर्वाइकल रिपेनिंग के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, सर्वाइकल के सॉफ्टनिंग के लिए ये रिस्पॉन्स करते हैं, ताकि मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन सही से हो और बेबी वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू सही से बाहर आ सके। नेक्स्ट है PGE2 अल्फ़ा, जिसको कार्बोप्रोस्ट बोलते हैं, जिसमें कोलेजेनोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रहती है, ग्रेटर देन रहता है PG2 से। डिनोप्रोस्टोन से ये क्या रहता है कि इसमें ज़्यादा कोलेजेनोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ रहती है, जो कि क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है कोलेजन ऑफ द सर्विक्स के। जो सर्विक्स का जो लेयर रहता है, जो उसके मसल्स रहते हैं, उसको क्या करती है, कोलेजन्स को क्या करती है, वो ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करने से क्या होता है कि जो सर्विक्स की सॉफ्टनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो PGE2 अल्फ़ा रहते हैं, कार्बोप्रोस्ट जो रहता है, वो क्या रिलीज़ करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और साथ ही साथ सर्विक्स सॉफ्टनिंग होती है, जो कि फेवरेबल होती है वेजाइनल डिलीवरी के लिए। इंडक्शन ऑफ वेजाइनल डिलीवरी में ये सारे ड्रग का यूज़ किया जाता है। जो PG2 जो डिनोप्रोस्टोन होते हैं, ये सर्वाइकल एप्लीकेशन जेल के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है सर्वाइकल रिपेनिंग के लिए।
नाउ सी दी PGE1 मीजोप्रोस्टोल। जो मीजोप्रोस्टोल होता है करेंटली बीइंग यूज आइदर ट्रांसवेजाइनली और ओरली फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। जो मीजोप्रोस्टोल है इसको ट्रांसवेजाइनली भी यूज़ कर सकते हैं और ओरली भी यूज़ कर सकते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। ट्रांसवेजाइनली 25 mg एवरी 3 आवर और मैक्सिमम 4 डोजेज। जो ट्रांसवेजाइनली रहता है इसका मैक्सिमम 4 डोजेज यूज़ होता है। और सेकेंड है ओरली। ओरली में 50 mg देते हैं एवरी 4 आवर फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। नाउ सी दी ऑक्सीटोसिन ड्रग। इट इज़ एन इंडोजेनियस यूट्रोटॉनिक दैट स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इंडोजेनियस से सिक्रेटेड बाय द सेल्फ बॉडी से सिक्रेट होता है। जो ऑक्सीटोसिन जो ड्रग रहते हैं वो एक्ट एज अ रिसेप्टर मेडिकेशन ड्रग यूज़ होता है ताकि बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो और प्रोस्टाग्लैंडिस प्रोड्यूस शॉर्ट लाइफ 3 to 4 मिनट। और क्या प्रोड्यूस हो? प्रोस्टाग्लैंडिस जो रहता है वो प्रोड्यूस हो। जो ऑक्सीटोसिन रहता है वो एक्टिवेट करता है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को और इंक्रीज करता है इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम को इंक्रीज करता है जिससे कि मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, सर्विक्स का सॉफ्टनिंग या रिपेनिंग होती है और प्रोडक्शन करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को जो कि क्या रहता है ऑक्सीटोसिन एक शॉर्ट लाइफ रहता है। इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 3 to 4 मिनट रहता है। जब हम IV इसको देते हैं तो ये 3 to 4 मिनट के बाद क्या रहता है जो इसका प्लाज्मा रहता है वो धीरे धीरे रैपिडली फॉल होने लगता है और इसका एक्टिवेशन क्या होता है स्लो हो जाता है। और जो ऑक्सीटोसिन का 50% जो डोज रहता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है 3 to 4 मिनट में। फिर है मेफीपेरिस्टोन। मेफीपेरिस्टोन क्या करता है ब्लॉक द रिसेप्टर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रहते हैं ये क्या करते हैं प्रेगनेंसी को कंसीव करने में हेल्प करते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से क्या होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट नहीं हो पाता है। तो मेफीपेरिस्टोन क्या करता है कि ये ब्लॉक करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को, जिससे कि क्या होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है। इसको 200 mg वेजाइनली देते हैं फॉर 2 डेज और जिससे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो और वेजाइनल डिलीवरी हो सके। नेक्स्ट है सर्जिकल इंडक्शन। सर्जिकल इंडक्शन में आते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन और स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। लाइक दैट आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन और विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दिस इंस्ट्रूमेंट नेम इज कोचर फोर्सेप या कोचर होम्योस्टैटिक फोर्सेप। और stripping of the membrane with the help of finger strip out the amniotic membrane and skip out the baby. Now see the advantage of surgical induction of labor. High success rate। जो surgical induction of labor होते हैं उसमें high success rate रहती है। stimulate करता है uterine contraction को। chance to observe the amniotic fluid। हम इससे amniotic fluid को observe कर सकते हैं कि इसमें कोई म्यूकोनियम है या ब्लड है या नहीं है और डायरेक्ट हम फीटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है? हम किस केस में सर्जिकल इंडक्शन नहीं कर सकते हैं? अनफेवरेबल सर्विक्स। जब सर्विक्स में इफेसमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते। इसके इंडिकेशन है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा फॉर कंट्रोल ब्लीडिंग। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है प्री मेच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का जिससे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। फिर है क्रोनिक हाइड्रोमीनियस। पॉलीहाइड्रोमीनियस में क्या होता है कि जो मैटरनल रहती है जो मदर रहती है उनका डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उनका BP बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो उसको रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर कराते हैं। और सीवियर प्री एक्लेम्सिया में सीवियर प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया में जैसे क्रोनिक सीजर आने लगते हैं तो उस केस में इंडक्शन ऑफ लेबर की नीड होती है। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन में क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट ओवर द लाइंग इंटरनल ऑस। जो ओवर लाइंग इंटरनल ऑस और बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट में जो मेम्ब्रेन शो होता है जिसे हम 4 वाटर बोलते हैं तो उसे क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोचर फोर्सेप उसको रप्चर करते हैं जिससे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो इजीली ड्रेन आउट हो सके और बेबी नीचे की ओर स्केप आउट हो। कंबाइन मेथड में हम मेडिकल और सर्जिकल मेथड दोनों का यूज़ करते हैं बोथ। और क्योंकि जब डिलीवरी के टाइम पे जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर सही तरीके से वर्क नहीं करता है तो हम कंबाइन मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें मेडिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ ड्रग और सर्जिकल मेथड स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के हेल्प से हम बेबी डिलीवर कराते हैं।